जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान वेद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग पिछली क्लासेस में देखा था कि हमने क्या देखा था कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हम तुलना पढ़ रहे थे, इन सेंटेंसेस को देख के कुछ हम ये देखेंगे कि ये जो कैटेगरीज़ में बटी हैं, ये कैटेगरीज़ इस सेंटेंस के अंतर्गत जो कैटेगरीज़ आएंगी वो सारी की सारी कैटेगरीज किसके अंतर्गत आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रीज़न क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। जो इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब हैं वो सारी इंडेफिनिट में क्यों आती हैं। कि पहली कैटेगरीज की डिवीजन करते हैं। और पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी है सेंस की। ये कैटेगरी क्या है? सेंसेस की। सेंस मतलब, एक मिनट इसको इरेज कर दें। सेंसेस की, अगर मैं सेंसेस लिख दिया। सेंस जो होता है, सेंस मतलब होता है सेंस। अगर मैं बात करूं सेंस की, तो जो 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियों के द्वारा मनुष्य हर चीज़ को महसूस करता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को फील करते हैं, टच करते हैं। फील करना, फील, टच करना और स्मेल करना, ये 3 की 3 चीज़ें हम कैसे बाबू सीखते हैं? हम चीज़ें ये अपने 5 ऑर्गन के थ्रू जानते हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें फीलिंग्स की, किसकी बात करें? फीलिंग्स की। फीलिंग, अगर हम फीलिंग्स की बात करने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत हमारा जो प्यार होता है ना किसी को दिखाई दिया देता है ना कुछ, हम सिर्फ इसको अपने अंदर महसूस करते हैं। लव को, लाइक को, और या फिर कोई आपसे घृणा करता है, वो आपको सिर्फ सेंस के माध्यम से फील हो सकता है। अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो तीसरी कैटेगरी में हमारा आता क्या है? तीसरी कैटेगरी में मेंटल प्रोसेस आता है, जिसमें हमारे दिमाग का काम होता है मेंटल प्रोसेस। सर मेंटल प्रोसेस क्या होता है? मेंटल प्रोसेस, अगर हम मेंटल प्रोसेस के बारे में डिटेलिंग करते हैं तो मेंटल प्रोसेस क्या होता है? हम किसी चीज़ को समझते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो वो हमारा दिमाग यूज़ होता है। अगर हम आगे बात करने की कोशिश करें तो हमारा मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत क्या आएगा? हमारा मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा कि हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो दिमाग से सोचते हैं। अगर हम थिंक करें तो दिमाग से करते हैं। अगर आप किसी पर विश्वास करने की कोशिश करते हो तो बिलीव करने की कोशिश करते हो तो मेंटल प्रोसेस के थ्रू करते हो। अगर आप किसी को ट्रस्ट करने की कोशिश करते हो तो वो इसके अंतर्गत करते हो। अगला आप बात करने की कोशिश करोगे तो वो होगा चौथी कैटेगरी आपकी क्या है? वो है अपीयरेंस। सर मैं जानने की कोशिश करूं अगर अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस हमारा क्या होता है? अपीयरेंस मतलब कोई आदमी किसकी, मतलब कोई चीज़ दिखती कैसी है। अगर मैं बात करूं लुक की, अगर मैं प्रतीत कैसा होता है, मैं अगर बात करूं लुक की, प्रतीत कैसा होता है, तो वो आती है हमारी इसके अंतर्गत। और अपीयर मतलब भी दिखाई देना, तो इसको आप इस कैटेगरी के अंतर्गत डाल देते हैं। हमने यहाँ तक तो समझा, आगे हम समझेंगे जो अगली कैटेगरी है, 5वीं कैटेगरी, वो हमारी क्या है। अगली 5वीं कैटेगरी हमारा है पोजेशन, हमारा अधिकार। पोजीशन हमारा क्या है? पोजेशन। अगर हम इस कैटेगरी के बारे में बात करें तो पोजीशन में क्या होता है? हैव। हम पोजीशन के लिए किन शब्दों का यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। और हम बात करेंगे ओन की। ये रही। अब इन सब कैटेगरी में जो चीज़ें नहीं आती हैं, इन 5 कैटेगरी से बाहर एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस। हम जिसको कहने की कोशिश करती हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस, लैनियस।
तो अगली कैटेगरी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा मिसलेनियस। इसके अंतर्गत जो 5 कैटेगरी की अतिरिक्त चीज़ें आएंगी वो सारी हमारी मिसलेनियस के अंतर्गत आएंगी। तो फटाफट इनको छापते रहिए और हम मिसलेनियस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल बताते हैं और आप उसको देख के बताइएगा। अगर मैं कहूँ इट इज़ मैटरिंग टू अस, सर अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैटरिंग हमारा मिसलेनियस कैटेगरी का है और इसलिए यहाँ पे एस ना होके इज़ ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो करने की कोशिश करेंगे मैटर। तो समझ में बात आपको आई होगी उम्मीद है। और अब हम चलते हैं ये जो एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स में जो वर्ब यूज़ हुई हैं वो कौन सी हैं, वो एग्जांपल्स में वर्ब यूज़ हुई हैं तो वो ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत यूज़ होंगी। अब समझ में आपको आ गया होगा। सेंस से रिलेटेड अगर कोई वर्ब यूज़ होगी तो वो आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर मैं बात करूं फीलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी वर्ब आती है सेंटेंस में तो वो आएगी इंडेफिनिट में। और मेंटल प्रोसेस की मैं बात करूं तो वो आएगा हमारे किस में, इंडेफिनिट में। कॉन्टीन्यूस क्यों निकल रहा है यार, ये सबकॉन्शियसली घुस गया लग रहा है। एक अपीयरेंस मतलब जो होता है, जो अपीयरेंस हमारा होता है, जो हम किस मतलब कैसा दिखना, अपीयरेंसेस का जो शुद्ध मतलब होता है उसका मतलब कैसा दिख रहा है। अगर मैं पोजेशन की बात करने की कोशिश करूं तो पोजेशन मतलब होता है अधिकार मतलब जो हमारे अंडर जो हम उसको अधिकार के लेते हैं। कहते हैं ना ये पेन मेरा है, ये मेरा भाई मार्कर है, तो मेरा मार्कर है था मेरा पोजेशन शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं मिसलेनियस की तो मिसलेनियस मतलब होता है क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो आगे हम बात करेंगे आई एम सीइंग ऑफ यू, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू। अगर मैं समझता हूं कि आई एम सीइंग यू तो मैं देखने की कोशिश करता हूं। मैं देखता हूं किससे हूं सर, मैं देखने की कोशिश करता हूं इन आँखों से, और इन आँखों से हम देखते हैं हमेशा अच्छी चीज़ें। और इसलिए सीइंग इज़ अ सेंस। सीइंग कैसे करते हैं, और सेंस हमारी आंखों से है, इसलिए हम यहाँ पे सीइंग ना लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने की कोशिश करेंगे सर। तो यहाँ पे एम काटेंगे और यहाँ पर सी ई, आई सी यू, मैं तुमको देखता हूँ इन प्यार भरी नज़रों से। तो यहाँ पे आ जाइए और प्यार से मत देखिए। सी इज़ रेस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स। तो सर मैं यहाँ पे लिखने की कैटेगरी में लिखने की कोशिश करूँगा, एस फॉर सेंस लिख दे रहा हूँ। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, और वैसे मेरा मार्कर तो बहुत ख़राब हो चुका है तो खैर कोई नहीं, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूँ इसकी सेंसेस की तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी बन के आई वो सेंस की कैटेगरी बन के आई। अगर मैं आगे बात करने की कोशिश करता हूँ तो सी इज़ रेस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स। तो ये जो रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्ट कहाँ से होती है सर, ये रेस्पेक्ट हमारी होती है, ये रेस्पेक्ट हमारी क्या है, फीलिंग है। फीलिंग है नहीं है, और फीलिंग हमारी आप जानते हैं, फीलिंग जो है फीलिंग हमारी आएगी किस में, इंडेफिनिट में, इसलिए रेस्पेक्ट्स। और ये सर हटा देंगे आप। अगर मैं वांट की बात करने की कोशिश करूं तो वांट क्या है, वांट एक प्रकार का पोजीशन है, और पोजीशन हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पोजीशन हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसको काटिए और करिए वांट्स, ठीक, और इसको भी काट दीजिए। अगर मैं बात करने की अगले सेंटेंस में आगे चलने की बात का सिलसिला जारी करूं तो ये हमारा जो शेखर इज़ नीडिंग, नीडिंग क्या है, नीड हमारा पोजीशन है, और हम जानते हैं कि पोजीशन होता है तो सर इंडेफिनिट टेंस होता है और कंटिन्यूअस किसी कीमत पे नहीं होगा, इसीलिए नीड्स लगेगा। अगले सेंटेंस में यही वर्ब क्या गेम कर रही हैं, देख क्या रहे हैं, ये सारी की सारी वर्ब गेम कर रही हैं। जिसी भी सेंटेंस में लिखा है उस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, उस सेंटेंस को इंडेफिनिट बनाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं दे आर अंडरस्टैंडिंग हर प्रॉब्लम्स, अगर मैं कहूँ कि अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग एक जो है मेंटल प्रोसेस है सर। ये क्या है, मेंटल प्रोसेस है, अर्थात हम एम से लिख देंगे, और मेंटल प्रोसेस दैट मीन्स इंडेफिनिट टेंस। तो इसको काटिए और इसको करिए अंडरस्टैंड्स, दे है ना तो अंडरस्टैंड कर दीजिए, इसमें क्या है,
आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर मैं अगले सेंटेंस में चलने की बात करूं मेरे सरकार, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, होपिंग। सर ये होपिंग क्या है, होपिंग क्या है, आप आशा करते हो, तो आशा जब आप किसी से करते हो तो ये क्या है, ये हमारी जो है फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है नहीं है। तो आशा जो है हमारी फील को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमारा इसमें जो है क्या आ जाएगा सर, ये हमारा इसमें आ जाएगा इंडेफिनिट में होप्स। तो ये सारी सेंटेंस, और अभी मुझे लग रहा है कि मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ और इसी तरह मैं एग्जांपल्स रखूँगा और आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आपको मैं एक बार फिर से समझा दूं कि हमने पढ़ा था तुलना प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर मैं बोल दूं कि सेंस जो हमारे आँखें हैं, आँखों से रिलेटेड अगर हम कोई चीज़ देखते हैं या हाथ से किसी चीज़ को छूते हैं, छूना, पकड़ना, आँखों से देखना, जीवा से स्वाद लेना, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, हमारी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी सेंस के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं फीलिंग की, तो फीलिंग से रिलेटेड जो बातें होंगी वो होगा लव, वो होगा लाइक, वो होगा हेट। अगर मैं ये बात करूं फीलिंग की, महसूस करने की, तो आप किसी के प्रति प्यार को महसूस करते हो, आप किसी को लाइक करते हो और किसी से घृणा करते हो, ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं मेंटल प्रोसेस की, तो मेंटल दिमाग जिसमें लगता है, दिमाग लगता है सोचने में, दिमाग लगता है समझने में, दिमाग लगता है आपका विश्वास करने में। अगर मैं करूं अपीयरेंस की बात, तो कहते हो ना वो बहुत हैंडसम दिख रहा है भाई, ये मेरे लायक वाला बंदा है। लुक मतलब दिखना, सीम मतलब प्रतीत होना, अपीयर मतलब भी होती देखना। पोजीशन मतलब मैं बोलूं तो अधिकार होता है, कहते ये मेरी है भाई, ये मेरी है, इस पे ध्यान मत दो, मतलब ये मेरी चीज़ है, दैट इज़ माई कलम। तुम्हारा दिमाग ही कहीं और चला जाता भाई। तो ये है ओन मतलब अपना। नेक्स्ट अगर मैं बहुत बात करूं मिसलेनियस, इन पांचों कैटेगरी से जो भी आउटर होके चीज़ें आती हैं वो हमारी छन के आ जाएंगी मिसलेनियस में, और मिसलेनियस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, सॉरी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। यहाँ तक तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो मैं वीडियो पॉज कर दूं ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। बहुत सारे एग्जांपल छाप देता हूँ आपके सामने। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं और जिनको आप देखिए और इसमें चुनिए कि कौन सी कैटेगराइज करिए और कौन सा टेंस आ रहा है। तो टेंस तो आप ओबियसली जान चुके हैं कि आप सेंसस से रिलेटेड जो 5 कैटेगरी हमने डिवाइड की और छठी कैटेगरी में मिसलिनियस थी, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ब्स हैं, गेम यही कर रही हैं, ये जो वर्ब हैं यही गेम कर रही हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो वर्ब्स हैं जो आपकी सेंसेस है, हमने पीछे 5 डिस्कस कर दिए, बताने का कोई मतलब नहीं रिपीट करने का। तो इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। तो आपका जो फियरिंग है ये किस कैटेगरी के अंतर्गत है। अगर फियर की बात करें तो ये फियरिंग जो है फीलिंग के अंतर्गत आएगा, और फियरिंग ना होके इज हटेगा और इंडेफिनिट बनाएगा, फियर्स कर देगा। सर क्या करेगा, फियर्स करेगा। अगर मैं बात करूं हिज फ्रेंड्स ट्रस्टिंग, अगर आप जानते हैं तो ट्रस्टिंग मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत सर आता है। मेंटल प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मेंटल प्रोसेस है। और इज जो है जानते हैं कंटिन्यूअस में, तो इज हटा के ट्रस्टिंग को ट्रस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे सर, ट्रस्ट कर देंगे, ट्रस्ट कर दीजिए। अगर मैं बात करूं डिस इज स्मेलिंग, जैसे ही स्मेलिंग आया आपके सेंस से रिलेटेड काम हो गया, तुरंत आपको समझ में आया कि सेंस कौन सा है, स्मेल करना, इसलिए सेंस का काम है। और फटाक से इज हटा के इसको इंडेफिनिट में बनाएंगे और द स्मेल कर देंगे। सर मैं अगर आगे बात करता हूँ शनाया इज़ लविंग किटेंस, अगर मैं सनाया इज़ लविंग किटेंस की बात करता हूँ तो लविंग ये क्या है, लव क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है, एक प्रकार की फीलिंग है। और सर फीलिंग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं, तो आप सनाया लव्स कर देंगे। अगर मैं आगे में अगले नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ तो क्या वहाँ पे निकल के आती है, अनीसा इज़ लाइकिंग हर न्यू टीचर। आप जल्दी से फटाक से आंसर करिए कि इसमें जो लाइकिंग है वो क्या है, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो हम सभी पढ़ चुके हैं कि लाइकिंग जो है, बताइए फटाक से बताइए भाई, लाइकिंग किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा।
लाइकिंग भी हमारा आता है किस कैटेगरी के अंतर्गत, फटाक से बताइए, फीलिंग के अंतर्गत। सर फीलिंग के अंतर्गत आएगा तो यहाँ पे इज हटाएंगे और लाइकिंग को लाइक्स कर देंगे, फोटो को लाइक, फोटो के क्या कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। तो अनीशा लाइक्स हर न्यू टीचर। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो वो तान्या इज़ रिजेंबलिंग हर मदर। इसमें अगर आप देखने की कोशिश करें तो वर्ब कौन सी गेम कर रही है, वर्ब कर रही है रिजेंबल। और रिजेंबल सर क्या है, रिजेंबल आपका रिजेंबल की तरह दिखना। टेक आफ्टर, ये फ्रेजल वो होती है, इसका मतलब होता है टेक आफ्टर, मतलब जब आप पढ़ेंगे वोकैब के सेशन में तो इसका मतलब होता है रिजेंबल टू। ठीक, तो इसके साथ तो आप जो है रिजेंबलिंग ना लगा के जैसा दिखना, उस तान्या जो है अपनी मम्मी की जैसी दिखती थी, इसलिए ये हमारा अपीयर के अंतर्गत आ जाएगा। और आप इसको इज हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा देंगे, रिजेंबल्स कर देंगे। सर क्या करेंगे, रिजेंबल्स कर देंगे। द एंगल इज इक्वलिंग टू गो। अगर मैं बात करूं इक्वल, तो इक्वल इन पांचों कैटेगरी से ना होके इसके बाहर की कैटेगरी में आती है और जिसको हम कहते हैं मिससेलेनियस। और सर इस कैटेगरी में आती है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते ही इसको हम कर देंगे इक्वल। क्या कर देंगे, इक्वल करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। द हाउस इज बिलोंगिंग टू न्यू। द हाउस इज बिलोंग, इसको ऐसे करिए, तो द हाउस इज बिलोंगिंग टू, बिलोंग मतलब किसी चीज़ से संबंध रखना या संबंधित होना। तो संबंधित किसी चीज़ से होती है तो वो किसके अंतर्गत सर आती है, वो आती है हमारा पोजीशन शो करती है। और पोजीशन शो करने का सेंस ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो बिलोंगिंग जो है पोजीशन शो करेगा, और पोजीशन में हमने पढ़ा है कि हैव या ओन शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बिलोंग आया है, इसलिए इसको हम करेंगे बिलोंग। ठीक, बिलोंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, और फिर मैं आपके आगे कुछ एग्जांपल लिखूंगा, क्योंकि हमने अधिक से अधिक चीज़ें एग्जांपल से ही समझनी है। तो हमको समझ में पांचों चीज़ें आ गई होंगी अच्छे से। अगर मैं अगले रूल पर बात करने की कोशिश करूँगा तो कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ और उसके थ्रू हम चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय और टेक आवर टाइम एंड नोट डाउन। तो ये रहे आपके कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा किस मतलब क्या इसमें वेरिएशंस हैं, किसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हो और किसमें आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यूज़ करना है तो हैव को 3 फंक्शन कार्य करने होते हैं। 3 फंक्शंस वो क्या हैं, पहला तो आपका है ये पोजीशन शो करता है। पोजीशन शो करने के साथ साथ ये आपका रिलेशन शो करेगा। सर ये रिलेशन शो करने के साथ साथ हेल्थ इशू भी शो करेगा। पहले नंबर पर अगर ये सॉल्व करता है तो क्या, पोजीशन मतलब किसी चीज़ का आपका अधिकार है। कई सारे फंक्शंस के साथ इसमें अगर कोई इंसान कहते ये मेरा पेन है तो ये पोजीशन शो कर रहा है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये रिलेशन भी शो करता है। जैसे कोई शिकारी व्यक्ति अगर किसी लड़की से बोलता है आई लव यू, क्या बोलता है, आई लव यू, और वो लड़की पलट के जवाब क्या देती है, एक्सक्यूज़ मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मतलब क्या कहती है कि वो जो हैव क्या वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है, और इसीलिए वहाँ पे रिलेशन शो करता है। अगर आप बात करें हेल्थ की, बात किसकी करें, हेल्थ की, तो हेल्थ जब भी बताई जाएगी वो इंडेफिनिट टेंस में बताई जाएगी। सर मैं अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हैव का यूज़ देखना चाहूँ
तो इसके कई सारे फंक्शंस अपने अपने अलग अलग हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ हैव को कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में यूज़ करने के लिए कितने फॉर्मेट हैं, अगर पहला मैं बात करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है ईटिंग। सर दूसरा एक्शन जो होगा, अगर बाबू मैं अगली बात करूं, ईटिंग, ना सिर्फ ईटिंग, ईटिंग के साथ साथ आगे हो जाएगा ड्रिंकिंग। खाना खाओगे तो पानी तो पियोगे ही। और ड्रिंकिंग की बात हो गई तो ड्रिंकिंग के आगे हम अगर बात करते हैं तो ड्रिंकिंग के साथ साथ क्या आप इंजॉय नहीं करोगे, तो इंजॉय भी। अगर हम हैव को इस एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं इन तीन के, अगर किसी चीज़ को खाने के सेंस में तो वो कंटिन्यूअस में होगी, अगर वो किसी चीज़ के ड्रिंक करने में तो वो ड्रिंकिंग वर्ब, ड्रिंकिंग जो है वो किसी हैव जो यूज होगा वो कंटिन्यूअस में होगा। अगर इंजॉय से रिलेटेड कोई चीज़ बनेगी तो वो हैव से आएगी। सर यहाँ तक तो बात रही आपकी, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बोला है तो वो आएगा पोजीशन आएगा, दूसरा रिलेशन आएगा और तीसरा हेल्थ आएगा। अब फटाफट इधर मैच करते हैं और देखते हैं। दे हैव आर हैविंग ए ह्यूज हाउस। अगर एक बड़े घर की बात करूं तो उनके पास क्या है, उनके पास ये अधिकारात्मक भाव दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। ए ह्यूज हाउस क्या दिखा रहा है, एक पोजीशन को दिखा रहा है, और पोजीशन हम जानते हैं कॉन्टीन्यूअस में, क्योंकि ये हैज़ या हैव आएगा, क्योंकि ये प्लरल है और हैविंग नहीं आएगा। मतलब सर ये गलत हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेंटेंस की और उसमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है सर, तो इसमें दिखा रहा है वी हैव आर हैविंग ए डिनर। अगर हम खाने से रिलेटेड बात करेंगे तो हमने बहुत अच्छी तरीके से जांच लिया है, खाने की बात ईटिंग की बात है, और ईटिंग की बात कंटिन्यूअस टेंस में हैव यूज़ करेगा। सर वी क्या है, वी यूज़ करेगा ये कंटिन्यूअस में, और वी आर हैविंग ए डिनर, दैट इज़ ट्रू। ये आपका गलत ठहर जाएगा। अगर मैं बात करूं क्या कह रहा है, द बॉयज़ हैव आर हैविंग फन इन गोवा। तो गोवा जाना है क्या, इंजॉय करना। तो इंजॉय क्या है, इंजॉय आपका दिखा रहा है ये किस में है, हैव दिखा रहा है फन को, और फन जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस टेंस में होगा, तो इसलिए केवल हैव ना हो के आर हैविंग ये वाला चीज़ सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ देख लो कि हैव अगर फंक्शन कर रहा है पोजीशन का, अगर रिलेशन का, अगर हेल्थ का, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और अगर शो करे ईटिंग को, खाने को दिखाए, अगर पीने को दिखाए, और अगर प्लेजर को दिखाए, इंजॉय को दिखाए, तो सर आता है मेरा किस में, वो आएगा कंटिन्यूअस में। अगर मैं आगे टेंस पे बात करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कहूँ आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास एक कार है। तो मेरे पास एक कार है साधारण सी बात है, और पोजीशन को शो कर रहा है, तो पोजीशन को शो करेगा तो सर वो आएगा किस में, वो आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसलिए हम आई एम हैविंग ना लगा के आई हैव ए कार लगाएंगे, ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया? या तो फिर साइड में कहो PI लिख दिया करें, PIPC। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करने की कोशिश करता हूँ, श्रुति हैज़ ए हैविंग ए फेवर। अगर मैं कहूँ फेवर, तो अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, श्रुति को क्या है, फीवर है। फीवर क्या है, फीवर क्या दिखाता है, यहीं पे आप लिख दिया करें, गलती हो गई थोड़ा सा लिखने में। ये क्या दिखा रहा है, ये फीवर को दिखा रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है सर, ये पोजीशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की जॉय की कोशिश कर रहा है, ये इंजॉय को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने के सेंटेंस कोशिश कर रहा है, ईटिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंजॉय में कुछ और डिफरेंस करिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंजॉय ठीक। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है सर, ये दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, ये कर रहा है पोजीशन को। अगर अगले सेंटेंस में हम देखें और सेंटेंस इसी तरह जब हम प्रैक्टिस बैच ग्रामर का लाएंगे तो एक एक चैप्टर से रिलेटेड 100 200 300 प्रॉब्लम्स करेंगे और बढ़िया
मोबाइल से करेंगे। इस तरह बोर्ड पे कर नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो उसी पे किया जाएगा। जितनी आप प्रॉब्लम्स बताओगे उतनी की जाएंगी। बस जिन लोगों को पसंद आ रहा है चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और लोगों को बता दो कि पढ़ने के लिए आप एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम आपका इंग्लिश आ रहा है तो यहाँ से फोड़ के आप जाने वाले हो। सी हैज़ हैविंग ए ब्रदर सिक्किम। अगर मैं बात करूँ ए ब्रदर, और ए ब्रदर क्या रिलेशन दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है रिलेशन, वो दिखा रहा है रिलेशन को। और सर रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रिलेशन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैव फॉर्म में, तो इसलिए सी हैव इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर फॉर्म हमेशा हैव लेता है, इसलिए ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिलेशन को। अगर कहो तो आप, मैं यहीं से छोटा सा लिख देता हूँ या मैं यहीं पे लिख देता हूँ रिलेशन, और यहाँ पर हमने हेल्थ से रिलेटेड बात की थी तो ये हैविंग ना हो के हैज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की है फीवर की, और फीवर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। आई हैव हैविंग ए श्योर थ्रोट, अगर गले से रिलेटेड कोई बीमारी है, और बीमारी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप अपने आप से जल्दी सोच के बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कर लिए होंगे उम्मीद है। तो ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, और इसलिए हेल्थ रिलेटेड तो ये होगा आई हैव सही होगा, और ये गलत कर देगा ऑप्शन। सर आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। अगर कहोगे तो एक बार मैं फटाक से फिर से, प्रेजेंट अगर हैव का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, पोजीशन में होता है, दूसरा रिलेशन में होता है, और तीसरा आपका हेल्थ से रिलेटेड अगर कंटिन्यूअस में होता है, तो हैव का यूज़ ईटिंग में होता है, ड्रिंकिंग में होता है, और आपका ईट खाना खाओगे, पानी पियोगे या कुछ और पियोगे तो वो काहे में आएगा, एंजॉय में आएगा। तो एंजॉय भी हमारा कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने वाला टेंस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसलिए सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमें भी जोश और जुनून बना रहे, जो होता है पैसन। और पैसन प्रो गाड़ी लेके टहलते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बाद में वोकैबुलरी समझ में आएगी। तो नैन्सी सर, ये नैन्सी की बात क्या कर रहा है, नैन्सी इज़ हैविंग ए कप ऑफ टी। नैन्सी एक व्यक्ति है, नैन्सी एक पर्सन है जो काम क्या कर रहा है, पीने का। और सर पीने की अगर बात आती है तो वो आपका जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम बिना सोचे समझे नैन्सी को मारेंगे इज़ हैविंग ये हैज़ काट के हैविंग लगा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो देखो कितना इजीली आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रीज़न क्या है, आपने बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच में अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आएंगी। और अगर आपने प्रॉब्लम से रूल निकालना शुरू कर दिया, हमने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल से रूल और रूल से एग्जाम्पल जाने लगे, है ना। डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल से रूल, रूल से एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले हम न्यू कंसेप्ट पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, इनसे निकल के इन सेंटेंसेस में गेम क्या हो रहा है, इन सेंटेंसेस में जो गेम हो रहा है वो एग्जैक्ट क्या सही है और क्या गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही, अगर हम देखते हैं कि अगर हियर का यूज़ अगर सेंस के रूप में देखा जाए, अगर हियर को जनरल सुनना, जनरल यूज़, अगर हियर को हम जनरल यूज़ में लिखेंगे तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा सर। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर मैं सुनने से रिलेटेड किसी चीज की बात करूं तो हियर, अगर किसी मामले को जज करना या उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना, टू जज, जब आप किसी चीज को सुन के वहां पे परिणाम निकालते हो तो सर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। इसी तरह एक और नए वर्ड की हम अगर बात करें, थिंक,
अगर थिंक को हम जनरल यूज़ करें, जनरल यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम करता है। और इसी थिंक को सर, इसी थिंक को अगर आप किसी प्लान बना रहे हो, सोच के कुछ आगे एक स्पेसिफिक यूज़ में करते हो, तो सर उसमें वो आपका यूज़ होगा क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो ये स्पेसिफिक यूज़ है और ये जनरल यूज़ है। तो अगर हमने सुना, ये आवाज़ ना चाह के भी आप सुन रहे हो, लेकिन तो वहाँ पे हियर मतलब सुनना, और सुनना जो होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जनरल सोचना, आप जनरल किसी से मिलने के बारे में अगर मिलने के बारे में तो प्लान कर रहे हो, अदरवाइज यहाँ पे जज कर रहे हो सुनने के बारे में, किसी मामले के सुनने के बारे में या उससे रिजल्ट फाइंड आउट करने के बारे में, थिंक कर रहे हो प्लान बनाने के बारे में। तो अब इधर थोड़ा प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपकी जो डाउट्स हैं वो सारे बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे सर। वी हियर आर हैविंग द हॉर्न ऑफ द कार। आप जनरली आप रोड पे जा रहे होते हो और जो आपके हॉर्न होते हैं वो कार के हॉर्न आपको ऑब्वियसली सुनाई देते हैं, वो उसमें ना चाहते हैं फिर भी, और ये जनरल यूज़ है। तो सर आप जनरल यूज़ करेंगे तो आपको इंडेफिनिट यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आर हैविंग नहीं यूज़ होगा क्योंकि आपका जनरल यूज़ नहीं है, और जनरल को हम जी लिखेंगे और जनरल यूज़, इसीलिए आपको हियर चुनना है ना कि इज़ हैविंग। अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं तो हिज फादर हियर्स इज हियरिंग द सीजन ऑफ हिज फेल्योर। अब यहां सॉरी सर, सीजन नहीं रीजन है। अगर उसके पास होने का कारण क्या है, रिजल्ट जानने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिफिक यूज है, हियर का स्पेसिफिक यूज है, इसलिए ये इंडेफिनिट नहीं जाएगा, ये जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उससे वो जो रीजन है वो फ्यूल क्यों हुआ उसके पीछे का कारण जानने के लिए हमारा हियर मतलब जो है यूज़ होगा। तो यहाँ पे इज़ कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। और जब कोई जज भी सुनवाई करता है तो वहाँ से कोई निर्णय लेता है, कोई परिणाम देता है, तो द जज हियर इज हियरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली। तो आप जान गए होंगे कि आपको यहाँ पर जनरल यूज़ तो है नहीं, रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, न्याय करेगा, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ना यूज़ होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको यूज़ करना रहेगा, और ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सर आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ऑफ यू तुम्हारे बारे में, है ना। तो आप यहाँ पे थिंकिंग के बारे में सोच रहे हो तो फटाक से बताइए कि आप क्या करने वाले हो। जैसे आप कहते हो आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं सोचता हूँ, क्या कहते हैं ना, मैं सोचता हूँ मैं शाम सुबह तुझसे ज़्यादा तो चाहूँ मैं। तो मैं गाना वाना अच्छा नहीं गा पाता हूँ, फिर भी मतलब प्रयास किया हूँ कि कुछ आपको इंटरटेनमेंट करूँ। तो आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ, तुझे सोचता हूँ शामों सुबह, ऐसे करके ना। तो यहाँ पे मैं तुझको सोच रहा हूँ तो वो जनरल सोचना हो जाएगा, और जनरल हो जाएगा, ये स्पेसिफिक था, ये स्पेसिफिक था। तो सर यहाँ पे आई थिंक आई एम इन थिंकिंग जनरल, इसलिए कंटिन्यूअस की कोई बात ही नहीं रह जाती। ठीक है, आई थिंकिंग आई एम थिंकिंग ऑफ योर मीटिंग यू, है ना। तो ये क्या कर रहा है, आई थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, मैं प्लान बना रहा हूँ कि कौन सा प्लान बना रहा हूँ, तो जानता हूँ रात को आऊँगा मैं, है ना, रात को आऊँगा मैं, तुझको ले जाऊँगा मैं, है ना, फिल्म दिखाऊँगा मैं। ना 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 सर, पढ़ने की कोशिश करिए नहीं तो पापा जाग जाएंगे। ठीक, तो आई थिंकिंग आई एम थिंकिंग ऑफ यू मीटिंग, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, इसलिए कि प्लान बना रहे हो, मीटिंग का प्लान बना रहे हो, फिल्म दिखाओगे, वो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि आप मीटिंग में प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये प्लान को रिप्रेजेंट स्पेसिफिक यूज़ है। सनाया थिंक्स इज थिंकिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस,
ये किसके बारे में सोच रही है? एक प्लान के बारे में सोच रही है। और सर जब से हम प्लान के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लान है तो प्लान है तो इसलिए सर ये कॉन्टीन्यूअस बना देगा, ना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक रीच पहुंचाओ। और मैं जितना थोड़ा समय बीतता जाएगा मैं थोड़ा और कंफर्टेबल फील हो जाऊंगा, तो आपकी क्लासेस और बेहतरीन लेने की प्रयास करूंगा। और जो अभी क्लास सॉरी आधे घंटे या 35 मिनट की हो रही है, इसको धीरे 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 एक पीक टाइम तक ले जाएंगे। ठीक है, इसी में आपको वोकैब भी पढ़ना है, आपकी मैथमेटिक्स शुरू हो ही गई है, आपकी हिस्ट्री चल ही रही है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है ना। ठीक, कंटेंट बहुत लाजवाब मिलने वाला है। ठीक, थैंक यू, लव यू।